साथ संगत जी, प्यार से कहना द निरंकार जी। साथ संगत जी, चिंता अज्ञानता का कारण है। साथ संगत जी, चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। साथ संगत जी, आशय प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत, जब इंसान को इस प्रभु परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो इंसान के मन की सारी बेचैनी तुरंत ही समाप्त हो जाती है और अशांति के स्थान पर शांति और संतोष पैदा हो जाते हैं। जिस प्रकार से किसी को अगर अपने घर का पता मालूम होता है तो फिर वह चाहे सारी दुनिया घूम कर आ जाए, लेकिन जब वह वापस अपने घर को लौटता है तो चाहे वह सुबह को आए, चाहे वह दोपहर के समय आए, चाहे वह फिर रात्रि के समय क्यों ना आए, लेकिन उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं होता, कोई बेचैनी नहीं होती, क्योंकि साथ संगत जी उसे अपने घर का पता मालूम होता है, इसलिए वह सीधा अपने घर पहुंच जाता है। तो इसी तरह से जो इंसान इस संसार में आकर अपने निज घर की पहचान कर लेता है और अपने मूल को पहचान लेता है तो फिर उसे चाहे कितनी ही उम्र में इस संसार से जाना पड़े तो उसकी आत्मा को भटकना नहीं पड़ता साथ संगत जी। और अपने मूल निरंकार की पहचान करके इंसान को मौत का डर भी नहीं रहता है, क्योंकि साथ संगत जी यमराज भी फिर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस तरह से बच्चे खेलते हैं तो कुछ बच्चे भागते हैं और उन्हें छूने के लिए पीछे और बच्चे भागते हैं। उनमें यह शर्त होती है कि सामने निशाने पर पहुंचने से पहले अगर पीछे भागने वाले बच्चे ने किसी बच्चे को हाथ लगा दिया तो उस बच्चे को खेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन साथ संगत जी, जो बच्चे उस निशान तक पहुंच जाते हैं तो फिर हाथ लगाने वाला उनको हाथ भी लगा दे तो वह यही कहते हैं कि अब तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि साथ संगत जी अब हम इस निशान तक पहुंच चुके हैं। तो इसी तरह से जीवन में भी अगर हम अपनी मंजिल तक, अपने निशान यानी इस पारब्रह्म ईश्वर निरंकार तक पहुंच जाते हैं तो फिर यमदूत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि साथ संगत जी अब हमारी इस आत्मा का कल्याण हो चुका है, हमारी इस आत्मा को इसकी मंजिल प्राप्त हो चुकी है और हमेशा हमेशा के लिए इसको एक सहज अवस्था, एक निज घर मिल गया है। तो अब साथ संगत जी इसको किसी भी प्रकार से कोई भी दुख या कष्ट नहीं होगा। महापुरुष, इस संसार में कष्ट और क्लेश भरा पड़ा हुआ है और इंसान पदार्थों के होने या ना होने के कारण आपस में नहीं टकरा रहे हैं, क्योंकि जिनके पास लाखों करोड़ों है वह भी आपस में टकरा रहे हैं और जिनके पास कुछ भी नहीं है वह भी आपस में ही टकरा रहे हैं। अर्थात टकराने का कारण पदार्थों की कमी नहीं, जितना कि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का ना होना होता है साथ संगत जी। तो इस सत्य से नाता ना जुड़ने के कारण ही इंसान के जीवन में यह सब कष्ट और क्लेश भरे पड़े हैं। तो अगर इंसान का इस सत्य के साथ नाता जुड़ जाता है और इसे देने वाला दातार की पहचान हो जाती है, फिर इंसान इसे आठों पहर अपने हृदय में बसा कर रखता है, जिसके कारण इसका हर पल संतोष और शुक्र में व्यतीत होता है साथ संगत जी। और जहां पर शुक्राना होता है तो वहां पर कोई रोशनी या कोई टकराव होने की कोई औचित्य ही नहीं बनता। और मानव धर्म की वास्तविक पहचान भी यही होती है साथ संगत जी, धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। कहने का भाव कि जो वास्तविक धर्म होता है तो वह हमें इस परमात्मा के साथ जोड़कर वास्तव में इंसान बनाता है। और अगर हम इस धर्म को अपना लेते हैं तो हम खुद भी सुख और संतोष प्राप्त कर सकते हैं साथ संगत। जो दूसरे लोग जो हमारे निकट आते हैं वह भी हमसे सुख प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत जीवन में आध्यात्मिकता को नहीं अपनाया जाता तो दूर दूर तक भी इंसान को सुख और शांति नहीं मिल पाती है। और आज संसार में यही सब कुछ हो रहा है साथ संगत जी। जो आज संसार का वातावरण बना हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें ऐसी अशांत स्थिति नजर आ रही है जिसमें मानव को मानव से ही खतरा है, तो ऐसा होना अच्छी बात नहीं है साथ संगत जी। भले ही आज विज्ञान ने बहुत सी तरक्कियां कर ली है, लेकिन वास्तव में हम रूहानी और नैतिक दृष्टि से इतना ऊंचा नहीं उठ पाए हैं। अर्थात
जो आध्यात्मिकता का इंसान को इंसान बनाने वाला फर्ज है और जो संतों महापुरुषों ने, गुरु पीर पैगंबरों ने हमें सिखाया है, तो उस तरफ हमने कोई उन्नति नहीं की है। साथ संगत जी, धरती के किसी भी हिस्से में रहने वाला मानव, वह चाहे भारत का हो या फिर वह किसी दूसरे देश का रहने वाला हो, तो वह सिर्फ मानव ही है और हर मानव में एक ही प्रभु परमात्मा का नूर वास करता है। तो यही मानव आज खतरनाक हथियार बन रहा है। साथ संगत जी, आज इंसान न्यूक्लियर वॉर की तरफ चल पड़ा है। वैसे तो आज हर तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से सभी देशों में, सभी राष्ट्रों में शांति और एकता कायम हो। लेकिन साथ संगत जी, क्या हो रहा है, संसार की तो बात दूर की है, एक देश में, एक प्रांत में भी हमें कहीं शांति और चैन दिखाई नहीं दे रहा है। आज इंसान इतनी तरक्की कर चुका है कि चांद पर तो यह बहुत पहले ही पहुंच गया था, अब तो इसकी दौड़ और भी आगे बढ़ती जा रही है और धरती पर भी इंसान अनेकों खोज कर रहा है। अपने रहने में आराम के सारे सामान इकट्ठा कर रहा है, लेकिन जिस प्रभु परमात्मा की कृपा से इंसान को यह सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो उसकी ओर कभी इसका ध्यान ही नहीं जाता। साथ संगत जी, और इसका नतीजा यह भी होता है कि एक पलड़ा तो इसका भारी रहता है, लेकिन दूसरा पलड़ा खाली रहता है। अर्थात साथ संगत जी, जो पलड़ा केवल सांसारिक पदार्थ से ही भरा पड़ा हुआ है, तो वह हमेशा नीचे ही रहता है, उसे कोई ऊंचाई प्राप्त नहीं होती। तो अगर मानव केवल सांसारिक पदार्थ प्राप्त करके ही यह कहे कि मैंने बहुत विकास कर लिया, तो यह इसकी भूल ही है। साथ संगत जी, क्योंकि वह नीचे ही लगा हुआ होता है, वह वास्तविक विकास और शिखर को कभी छू नहीं पाएगा, उसका सही संतुलन ही नहीं बन पाएगा। लेकिन महापुरुषों दास के कहने का भाव यह भी नहीं कि पदार्थों से ही मुंह मोड़ लिया जाए। दास ने तो बस 2 पलड़ों की बात की है, क्योंकि दूसरा पलड़ा आध्यात्मिकता का है। और अगर इंसान ने आध्यात्मिकता को ही जीवन में नहीं अपनाया, तो साथ संगत जी, फिर उसे कभी वास्तविक सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। अर्थात आध्यात्मिकता को अपनाने के कारण ही आज मनुष्य सुखी हो सकता है। महापुरुषों, हमारा भारत देश हमेशा ऐसे पर्यटन में अपना योगदान देता रहा है और भारत का यह पर्यटन आज से ही नहीं चल रहा, यह हमारे प्राचीन संतों महापुरुषों की शांति प्रियता और उनकी विश्व भाईचारे की भावना के प्रचार के परिणाम है। स्वामी विवेकानंद जी जैसे संत महापुरुषों ने दूर देशों में जाकर भारत के महान लोगों की, यहाँ के महापुरुषों की ऊंची भावनाएं उन तक पहुंचाई है। और अब आप भी उन्हीं भावनाओं को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हो गए। साथ संगत जी, आप भी इसी मकसद को लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर यही कोशिश की जा रही है कि इंसान शांति के लिए अपना योगदान दे सके। निरंकारी मिशन का प्रत्येक संत महात्मा संसार में यही भावना लेकर चलता है कि कहीं पर भी इंसान के मन में वैर, ईर्ष्या या नफरत वाली भावना ना पनपे। किसी को भी नीचा या कमजोर समझकर जुल्म ना किया जाए, किसी की शक्ल, सूरत या रंग देखकर उनसे भेदभाव ना किया जाए। जैसा कि आज जाति, रंग और नस्ल का भेदभाव चल रहा है, इंसान को केवल इस कारण दबाया जा रहा है साथ संगत जी कि इसकी खाल का रंग दूसरे से अलग है। तो यही भेदभाव हम मिटाना है साथ संगत जी। आज इंसान ने कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी इतनी डेवलपमेंट कर ली है कि सारा विश्व घंटे भर में घुमा जा सकता है साथ संगत जी। तो यह बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से पर्यटन इंसान को एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। हमारी आवाज़ हजारों लाखों मील तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है, सुनी जाती है, लेकिन हमारे दिल और दिमाग में भी तो ऐसी कोई संकीर्णता नहीं होनी चाहिए जिससे हम केवल कुछ लोगों से ही रखे साथ संगत जी। अर्थात हमारा दिल कभी तंग ना हो, दिलों की आवाज़ दिलों तक जरूर पहुँचे, प्रेम की आवाज़ हर मानव के मन तक जरूर पहुँचे। तो साथ संगत जी, ऐसे यत्न हमेशा से महापुरुषों ने किए हैं, क्योंकि
महापुरुष हमेशा जोड़ने में विश्वास करते हैं, इसलिए हमेशा केवल जोड़ने का ही काम किया करते हैं। तो साथ संगत जी, तो महापुरुषों अंत में दास बस इतना ही कहना चाहता है कि आज इंसान चाहे एक इकाई के तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन सबके दिलों और दिमाग में आज नफरत ही भरी हुई है, हिंसा ही भरी हुई है। अपनी बात मनवाने की भावना इंसान को परेशान किए जा रही है और बड़े बड़े देशों में भी एक तरफ ही नजर जाती है। साथ संगत जी, हर तरफ ऐसी ही बात देखने को मिलती है। बड़ा देश छोटे देश को खाने की कोशिश कर रहा है। जिसके पास थोड़ी सी ताकत आ गई है या धन आ गया है तो वो किसी लाचार और मजबूर का दान करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी वृत्ति से और ऐसे माहौल से इंसान को केवल आप जैसे भक्त ही बचा सकते हैं। साथ संगत जी, क्योंकि संसार में भक्त ही केवल ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने दिलों में सबके भले की कामना लेकर चलते हैं। दास के कहने का भाव साथ संगत जी, केवल आप सभी का भला चाहते हैं, किसी का भी बुरा नहीं चाहते। आप दूसरों को सुख देखकर खुद भी सुखी होते हैं और दूसरों को ऊंचा उठाकर ऐसे मानते हैं कि हम भी मजबूत हो गए हैं। तो आप जैसे भक्तों की ऐसी भावनाएं हैं आज संसार को, जिसे हम काजल की कोठरी कहते हैं, जिसमें छल कपट और राक्षस जैसी वृत्ति छाई हुई है, साथ संगत जो उसको बचा सकती है। और इसलिए संतों के लिए कहा गया है कि आगले की आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो महापुरुष दास को भी आपका प्रेम भरा आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। तो दास इसी कामना के साथ आप सबसे इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे। दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।